कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति आज पीड़ित है। महिलाओं को विशेष करके कमर में सदैव ही दर्द बना रहता है और एक उम्र के बाद तो पुरुषों को भी 40 वर्ष की उम्र के बाद में कमर दर्द उनको भी होना शुरू हो जाता है। इसको एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ की तरह देखा जाने लगा क्योंकि ये बीमारी आजकल हर किसी को होने लग गई है। तो कमर दर्द और स्पाइनल कॉर्ड में भी कई बार कड़ापन आ जाता है, आगे पीछे झुकने में बहुत असुविधा हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और पेट को तंदुरुस्त रखने के लिए और आपकी कमर को भी मजबूत करने के लिए कमर के सूक्ष्म बहुत ही लाभप्रद होते हैं। आज की वीडियो कमर के सूक्ष्म पर ही है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको कमर के सूक्ष्म बताने वाला हूं, जिससे आपको कमर, पेट और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आसन है, सबसे पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है वो ये है कि तितली आसन भाग 2। इसके पहले जब मैंने आपको पैर के सूक्ष्म व्यायाम बताए थे तब मैंने आपको तितली आसन का भाग 1 बता दिया था। आज भाग 2, क्योंकि कमर को विशेष करके ये तितली आसन का भाग 2 जो है बहुत विशेष करके लाभप्रद होता है। इसके लिए दोनों तलवों को आपस में मिला लीजिए। इस तरह से अंगूठे, उंगलियां, पंजे आपस में मिले हुए हों और आपके जो दोनों हाथ हैं हथेलियों से घुटनों के ऊपर आप रखें और श्वास भर के घुटने चेस्ट पर और श्वास छोड़ते हुए घुटने ज़मीन पर। इस क्रिया को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। कुछ लोग इस तरह से तीव्रता से करते हैं, बहुत ही गलत है। आराम से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार ज़रूर करें तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी आपके कमर दर्द के लिए। इसके अलावा जठर श्रोणि शक्ति संचालन क्रिया, ये भी सूक्ष्म का बहुत ही विशेष क्रिया है। जठर श्रोणि शक्ति संचालन क्रिया, इसमें 2 विधियां होती। पहली जो विधि है उसको चक्की चाल आसन कहा जाता है और दूसरी विधि को स्थित कोणासन कहा जाता है। चक्की चाल आसन एक संचालन क्रिया है, इसलिए इसको सूक्ष्म में इंक्लूड किया जाता है। इसको कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे, आपकी कमर, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधा, आपका सीना बिल्कुल सीधा, दंडासन की स्थिति में बैठेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इस तरह से आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, मुट्ठी बांध लेंगे। फिर बाईं तरफ से श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और दाईं तरफ से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। इसको थोड़ा सा आप दूर से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इसी को विपरीत दिशा से भी हम करते हैं। हेलो, रोहित बोल रहा है? अरे वो अंदर पानी में उतरेला है, मैं बाहर बैठा हूँ। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आपको कमर में दर्द है तो आपको थोड़ी सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। योग में कौन कौन सी सावधानियों को रखना ज़रूरी है, इस पर मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। योग की सावधानी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उनको देखे बिना अगर आप योगाभ्यास को अपने जीवन शैली का, अपने दैनिक चर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको उससे हानि होने की भी संभावना रह सकती है। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप जाकर के योग की सावधानियों को भी ज़रूर जाकर के देखें, क्योंकि कमर दर्द में आगे झुकने वाले आसनों का विधान नहीं है। मैं जो आपको सूक्ष्म की क्रिया बता रहा हूँ वो उस स्थिति में बहुत लाभप्रद है अगर आपको कमर दर्द नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कभी आगे फ्यूचर में कमर दर्द ना हो, इसलिए ये जो सूक्ष्म है ये बहुत ही लाभप्रद हो जाते हैं। दूसरा है स्थित कोणासन। इसको कैसे करना है देख लेते हैं। दोनों पैरों को आप सामने फैलाएंगे, आप जितना ज़्यादा फैला सकते हो उतना फैलाइए। फिर दोनों हाथ कंधों के समांतर, दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को क्रॉस में टच करेंगे। ध्यान रखिए आपके घुटने बिल्कुल सीधे हों, आपके कोहनियाँ बिल्कुल आपके सीधी हों। तो इसके पहली वाली जो क्रिया थी चक्की चाल आसन क्रिया, उसमें भी आप कई मैंने साधकों को देखा है वो कोहनी मोड़ लेते हैं। तो कोहनी ना मोड़े, बिल्कुल सीधे सीधे आप चलाएं चक्की को, तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपके पेट की पूरी मालिश हो जाती है। स्थित कोणासन में भी ऐसे ही होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी ट्विस्ट होती है, आपस में से मुड़ जाती है अंदर से पूरी तरह से। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा स्वस्थ बनी रहती है। इसके बाद जानुक श्रोणि शक्ति संचालन क्रिया का विधान है, जो कि एक पैर को मोड़ करके किया जाता है। इसको कैसे करना है देख लेते हैं। दाएं पैर सीधा रखिए, बाएं पैर घुटने से इस तरह मोड़िए कि आपकी जो एड़ी है वो जंघा मूल को लगे
और पंजा नीचे की तरफ घुटने की ओर होगा। फिर आपको राइट साइड टर्न करना है इस तरह से, और दोनों हाथों को ज़मीन पर रखना है और हल्का सा नीचे झुकना है। फिर उठना है। फिर बाईं तरफ से भी इसी प्रकार। थोड़ा दूर से देख लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी को आप दूसरी ओर से भी ज़रूर कर दें। जानु श्रोणी शक्ति संचालन क्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्टिंग देने के लिए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से स्वस्थ करके रखने के लिए। केवल एक आसन से काम नहीं होता है, आपको 2-3 आसनों का एक संप्रेषण बना करके आपको करना होता है। तब आपकी कमर को और आपके पेट को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है और वो बलिष्ठ हो जाते हैं। तो जानु श्रोणी शक्ति संचालन क्रिया के बाद में दही मथने की क्रिया होती है, जैसे रस्सी खींचने वाली क्रिया होती है। जब आपने देखा होगा घर में माताएं बहनें जब दही बनाती हैं तो इस तरह की वो क्रिया करती है जब दही मथा जाता है। तो इस क्रिया को भी योग में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसको करने से आपकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। इस क्रिया का नाम कटी शक्ति संचालन क्रिया है। इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। दोनों पैर सामने फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने मुट्ठी बांध के, और फिर क्रॉस में कोहनी को मोड़ करके राइट साइड और कोहनी को फिर मोड़ करके लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। पूरी बॉडी को, स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करते हुए, मेरुदंड को अपने मोड़ते हुए। ठीक है। जब आप दाहिना हाथ की कोहनी को मोड़ करके पीछे की तरफ जाते हैं तो अब आपको श्वास भरना है, और फिर जब आप कोहनी सीधी करते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेके आते हैं तो आपको श्वास बाहर छोड़ना है। ऐसे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। ये जो क्रिया है ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से शक्ति देती है और साथ में आपके जो कंधे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बलिष्ठ करती हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आप चाहते कि ना हो फ्यूचर में, तो आपको इसको ज़रूर अपने दिन जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, सावधानियों पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपने सावधानी की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लीज़ देखिए। लाभ इससे बहुत होने वाले हैं। पेट के जितने भी रोग हैं आपके वो सब दूर हो जाएंगे। कमर की आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर हो जाएंगी, और रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जो चाहते हैं कि उनके कठिन आसन लगे तो ये करने से उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सावधानी लेकिन बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जाकर के सावधानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।